नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी है। 26 अप्रैल को आपका प्रीलिम्स का पेपर है और 27, 28 और 29 जून को आपका जो मेंस का पेपर है वो है। एंड देन आफ्टर उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपके इंटरव्यू है। यानी कि अब आपके सामने सारी चीजें क्लियर हैं। तो इस हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी पोस्ट है, क्या एज होती है इसके लिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, उन सारी बातों पे आज हम शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। तो सबके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत सारे डाउट आज इस क्लास में खत्म हो जाएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात कर लें कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो ये एग्जाम है, अगर इस एग्जाम में हम देखें कि इस एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो HCS 2026 का जो पेपर है इसके लिए अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज क्राइटेरिया है 18 से और 42 साल के बीच में। यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपकी जो एज है वो 18 साल से ज्यादा हो, 42 साल से कम हो। उससे ज्यादा या कम एज है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। और ये जो एज क्राइटेरिया है ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इन द सेंस मैं आपसे कहूं कि यदि आप जो है वो BCA से आते हैं, आप BCB से आते हैं या आप SC कैटेगरी से आते हैं, देन आफ्टर फिर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और फिर ये जो एज क्राइटेरिया है ये 42 की जगह पर कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 42 की जगह पर 47 ईयर्स। यानी कि आपकी एज जो है वो फिर 47 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो जाते हैं। इवन देन अगर आप देखेंगे यहां पर, तो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूं आपको। यहां पर कुछ और भी कैटेगरी हैं, अगर आप उन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एज क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया फिर उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। और वहां पर जो आपको रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल है। बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा BCA और BCB दोनों आ जाते हैं, 5 साल है। उसके बाद जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए है, और जो वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हैं हु आर डिसेबल्ड इन व्हाइल इन द मिलिट्री सर्विस उनके लिए 5 साल का जो है वो रिलैक्सेशन है। विडो और लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन है उनके लिए, अनमैरिड वुमेन के लिए। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको जो आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि एक्चुअल एज माइनस आपकी मिलिट्री, आप जब सर्विस में रहे हैं वो एज, और प्लस आपका 3 ईयर। अगर ये आपका आप जिस कैटेगरी से आते हैं उससे ज्यादा बनता है तो आप एलिजिबल नहीं है, और अगर उससे कम रहता है तो आप एलिजिबल है। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये आप को मैं शेयर भी कर दूंगा, मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर NARENDRA, वहां आपको मैं ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। आप HPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, या फिर 8168351469 आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे, वहां भी हम शेयर कर देंगे। तो ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। यानी कि पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा कि जो एज है वो 18 साल से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरी जब हम बात करते हैं तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि इसके लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सिंपली ग्रेजुएशन। यानी कि आप ग्रेजुएट हो, वो ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, चाहे BTech हो। और अदर देन दैट अगर आपके पास कोई डिग्री है और वो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है, तो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, ओके। अब हम यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से होना चाहिए कि आप BA होने चाहिए, BSc होने चाहिए। और दूसरी बात, यहां पर ग्रेजुएशन में उन्होंने किसी भी तरीके से यह जिक्र नहीं किया है कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, कि आपके 45% होने चाहिए, 60% होने चाहिए, 50% होने चाहिए, नहीं। आप केवल पास हो, आपकी ग्रेजुएशन पास हो, दैट्स इट। और तीसरी चीज यहां पर अगर हम देखें तो एक बड़ा कॉमन सा डाउट रहता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि किसी भी स्टेट से आप हो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी राज्य से हो, आप एलिजिबल हैं। यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल है। तो एज हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, सिटीजनशिप हो गया, यहां पे हमने जिक्र कर लिया। अब हम बात कर लें आगे कि यहां पर जो पोस्ट है वो पोस्ट कौन कौन सी है।
तो यहां पर जो पोस्ट है, जब हम पोस्ट देखते हैं तो इस बार जैसे आपको पता है आपकी 102 पोस्ट आई है, और जो पोस्ट है वो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैं यहां पे बता दूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही, ये देखो ये पोस्ट है। यहां पे जो पोस्ट है वो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, उसके बाद जो एसडीएम होते हैं वो डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ईटीओ, डीएफएससी, एआरसीएस, डीएफएसओ, एईटीओ, टीएम, ए क्लास तहसीलदार और ए क्लास नायब तहसीलदार। यानी कि यहां पर देख सकते हैं आप कि ए क्लास तहसीलदार, ए क्लास नायब तहसीलदार दोनों ही इसमें इंक्लूड, ट्रैफिक मैनेजर, एईटीओ असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, डीएफएसओ डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, एआरसीएस असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डीएफएससी डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, ईटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर और डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अच्छा यहां मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं एज में, कि जो डीएसपी होते हैं उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है डीएसपी की पोस्ट के लिए, वो एज क्राइटेरिया है 18 से 27 साल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहां रिलैक्सेशन मिलता है, तो फिर वो रिलैक्सेशन यहां भी मिलेगा। यानी कि डीएसपी की पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया ये है, बाकी सभी के लिए 18 से 42 साल है। ठीक है, ओके। उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं यहां पर, तो ये जो पोस्ट है, अच्छा इसमें एक पोस्ट और आती है बीडीपीओ की, वो पोस्ट इस बार नहीं है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर जो होते हैं, तो इस बार उसकी वैकेंसी नहीं है यहां पर। इस बार ये टोटल आपकी 10 पोस्ट है, ये 10 पोस्ट यहां पर उन्होंने बता दी है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास दूसरा पोस्ट। तो पोस्ट का जिक्र हमने कर लिया है, और यहां पे हमने जब एज लिखा था तो यहां हम लिख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया में कि डीएसपी की जो पोस्ट है उसके लिए एज क्या होना चाहिए, 18 से और 27 होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आफ्टर जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और डीएसपी की पोस्ट के लिए केवल एक डीएसपी की पोस्ट है, जिसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी उन्होंने बताया है, और वो जो फिजिकल स्टैंडर्ड बताया है वो क्या बताया है वो यहाँ पे लिखा भी है, मैं बता दूं आपको। ये हाइट जो है वो मेल के लिए 5 फीट 7 इंच, फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच ये हाइट होनी चाहिए। एंड चेस्ट जो है वो मेल के लिए, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वो 33 एंड चेस्ट विद एक्सपेंशन 34.5। ये इतना, ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपका ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी, बाकी किसी पोस्ट के लिए नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं आगे, तो एज हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में देखेंगे कि सबसे पहले यहां पर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। जो प्रीलिम्स का पेपर होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है जीएस और एक पेपर होता है सीसेट। जो सीसेट का पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, यहां पर भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। लेकिन ये जो सीसेट का पेपर है, ये सीसेट का पेपर केवल और केवल आपको 33% मार्क्स लेने हैं। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, यानी कि इससे ज्यादा नंबर यदि आप लेते हैं तो कोई वो नहीं है कि आपको रैंक अच्छी आएगी या फिर ऐसा नहीं है, केवल क्वालिफाइंग 33 के बाद फिर सब बराबर है। और यहां पर अगर जीएस की बात करते हैं तो इसके बेसिस पे आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है, जीएस के मार्क्स के बेसिस पे। और मेरिट के बाद फिर आप क्या करते हैं, आगे मेंस के लिए मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, सेम डे दोनों पेपर होंगे, एक ही दिन में, उसी दिन जीएस का पेपर होगा, उसी दिन सीसेट का पेपर होगा, अलग अलग दिन नहीं होंगे। और यहां पर भी 100 क्वेश्चन, यहां पर भी 100 क्वेश्चन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। मैं यहां पे बता दूं आपको, यहां जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि अगर आप एक सवाल गलत ऑप्शन फिल कर देते हैं तो फिर आपका आधा 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 100 नंबर का ये पेपर होता है, 100 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, ओके। अब आप जब यहां पे मेरिट बनती है तो यहां उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 12 टाइम्स 12 गुना कैंडिडेट किसके लिए अपीयर होंगे, मेंस के लिए अपीयर होंगे। तो जो प्रीलिम्स है उस प्रीलिम्स की जो डेट है वो डेट है आपकी 26 अप्रैल। और फिर आप किस में जाएंगे, मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। जब आप मेंस के लिए जाएंगे तो मेंस की यदि हम बात करते हैं तो मेंस की डेट है वो, मेंस की फिलहाल उन्होंने टेंटेटिव डेट बताई है 27, 28 और 29 जून, यानी कि 2 महीने के बाद आपका मेंस है। लेकिन जो मेंस का पेपर है
उस मेंस में 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर क्या क्या है? एक हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3 है एंड जीएस पेपर 4 है। ये 4 पेपर है जो हिंदी और इंग्लिश है। तो हिंदी का पेपर ऑब्वियसली आप हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश में लिखेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट हैं जीएस 1 2 3 4 उसके लिए आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, या तो आप पूरा हिंदी में लिखेंगे या फिर आप पूरा इंग्लिश में लिखेंगे। और ये 6 के 6 पेपर 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। यानी कि टोटल आपका जो मेंस होगा वो टोटल आपका मेंस कितना होगा? 600 नंबर का होगा। आपको यदि देखना हो कि सिलेबस क्या है तो सिंपली आप सर्च करना यूट्यूब पे सिलेबस, HCS सिलेबस बाय नरेंद्र सर। तो वहां पे मैंने पूरा डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है कि इसका सिलेबस क्या है, हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्या है। जीएस 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जीएस 2 में आपका IR है, पॉलिटिकल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, जीएस 3 में आपका इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है एंड जीएस पेपर 4 जो है वो एथिक्स का है। और इस बार हरियाणा जीके भी इंक्लूड करती है जीएस 1 2 3 4 में। तो ये आपका मेंस का पेपर है। यानी कि अब आपकी जो, अच्छा एक बात और, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है यहां पर आपको सेपरेटली 33% मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर आप 33% मार्क्स दोनों में अलग अलग नहीं लेते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और ये 33% मार्क्स के साथ ओवरऑल जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 45%। तो भी आप इंटरव्यू में एलिजिबल, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। यानी कि मेंस का जो पेपर होगा उसमें हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग 33% मार्क्स और ओवरऑल 6 पेपर में आपका 45%। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो फिर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। यानी कि मैं आपसे कहूं कि टोटल 600 नंबर का मेंस हो गया और इसका 45% मार्क्स लेने हैं तो ये हो गया आपका 270 मार्क्स यदि आपके आते हैं तो फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है। एंड देन आफ्टर फिर आपका जो होता है वो देन आफ्टर आपका होता है इंटरव्यू। और जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू होता है आपका 75 मार्क्स का। यानी कि ओवरऑल जो आपका मेरिट बनती है वो आपकी बनती है 600 नंबर का मेंस, 75 का इंटरव्यू। यानी कि ओवरऑल जो आपकी मेरिट बनती है वो बनती है आउट ऑफ 675, 675 में से। तो ये होता है इस पेपर का सिलेक्शन प्रोसेस, इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो होती है वो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग होती है कि कौन सी पोस्ट है वो किस लेवल में है। जनरली हम SDM की बात करते हैं तो जो पिछला, अभी तो नया पे कमीशन आ गया, पिछला पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्स आपका 68,000 के अप्रोक्स आपकी सैलरी बनती है। बट सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो सैलरी तो है ही, उसके अलावा आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं वो सैलरी से कहीं ज़्यादा होते हैं। अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको जो है ना वो रेजिडेंस फैसिलिटी मिलती है, आपको बाकायदा गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है और वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो सैलरी से कहीं ज़्यादा होती हैं। एंड सिविल सर्विसेज जो होती हैं, सिविल सर्विसेज की यदि हम बात करते हैं तो वो इस तरीके की एक सर्विस होती है कि जहाँ पर आप अपनी खुद की लाइफ जो है उसको बेहतर कर रहे हैं, प्लस आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ जो है वो लोगों की समस्याएं जिस तरीके से होती हैं उनको सुलझा सकते हैं। तो ये आज हमारा जो डिस्कशन था कि कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एज चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। कोई डाउट आता है तो मैंने आपको बताया, टेलीग्राम आईडी है मेरी ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, या फिर 8168351469, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस पेपर की तैयारी के लिए, इसके प्रिपरेशन के लिए, हालांकि यूट्यूब पे आप जाके सर्च करेंगे तो स्ट्रेटजी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे मेरे नाम से आप सर्च कर लेंगे तो। इवन देन स्टडी IQ आपके लिए एक पर्टिकुलर हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बैच लेके आया है, जिसमें आपको जो है ना वो डेडिकेटेडली HCS के पेपर के अकॉर्डिंग सिलेबस को तैयार करवाया जाता है कि किस किस तरीके के सवाल यहाँ पे पूछ सकता है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उस बैच में इनरोल कर सकते हैं। एक बार मैं उसके फीचर्स बता देता हूँ एंड देन आफ्टर यू हैव टू एनालाइज, आपको खुद सोचना है कि हाँ ये जो फीचर्स हैं ये हमारी तैयारी के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करके यहाँ सर्च करना है आपको स्टडी IQ। स्टडी IQ सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको जाना है बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर UPSC IAS एंड स्टेट PCS, यहाँ क्लिक करेंगे आप। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करना है तो स्टेट PCS आएगा आपके पास ऑप्शन, और स्टेट PCS में आपको हरियाणा पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप हरियाणा पे क्लिक करते हैं, यहां पर आपको एक बैच दिखाई देगा, आरंभ 19.0। ये आरंभ बैच है, इस आरंभ बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। इसके प्राइस को नहीं देखना है, पहले मैं फीचर बता देता हूं, देन आफ्टर फिर आप प्राइस देखेंगे। यहां देखो, ये बैच आपका 7 फरवरी से शुरू हो रहा है और इवनिंग में 6 बजे से 9 बजे तक इसकी क्लासेस होंगी। अब ये फाउंडेशन बैच है, तो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर फाउंडेशन बैच है, सिलेबस तो लगभग 10-12 महीने में खत्म होता है, पेपर 3 महीने के बाद है, उसके 2 महीने बाद मेंस है, तो सिलेबस कैसे खत्म होगा? तो वो सारे डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूं। देखो, इस बैच में आपको 1100 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी। पूरा जीएस होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, सीसेट होगा। लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, अगर लाइव अटेंड नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड कर सकते हैं आप। नोट्स और क्रक्स मिलेंगे हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, ताकि आप चीजों को ज्यादा याद कर सके, ज्यादा रिवाइज कर सके। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, बिकॉज मेंटोर का बड़ा रोल होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि ये तो सभी बता देंगे क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या नहीं पढ़ना है। यू हैव टू डिमार्केट द लाइन कि इसके बियॉन्ड मुझे नहीं जाना है। और उसके बाद आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और हरियाणा जीके का वेटेज बढ़ गया है तो हरियाणा स्पेसिफिक प्रिपरेशन यहाँ पे होगी। अदर देन दैट, डेली आंसर राइटिंग के लिए आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आंसर लिखना है, हमारे पास मेल करना है, हमारी वैल्यूएटर उसको चेक करके बताएंगे क्या सही लिखा क्या गलत लिखा। करंट अफेयर की क्लासेस भी होंगी, करंट अफेयर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, ग्रुप मेंटोरशिप मिलेगी। और इसके बाद यदि हम देखते हैं तो आपका जो डाउट है उसको भी क्लियर कर देते हैं। इस बैच में 2 फीचर हैं, एक गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। तो 1100 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप बाय मेंटोर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तो दोनों में है। लेकिन एक प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, ताकि आप अपने स्टैटिक पोर्शन को जल्दी कवर कर सके, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को। लाइव प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का बैच, क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स के लिए कि आपका पेपर जल्दी है, इस वजह से वो आपको इस प्लेटिनम बैच में मिलेगा, गोल्ड में नहीं मिलेगा। आपके आंसर राइटिंग के लिए डेडिकेटेडली 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच, 2 महीने का एमसीक्यू का बैच, और ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज। यहां पर आपको फैकल्टीज जो है वो मेंटोरशिप करेंगी। बुक्स मिलेंगी आपको, 11 किताबों का एक सेट मिलेगा, आपके घर डिलीवर होगा। और वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जिस मीडियम में है उसी मीडियम में आपको सेलेक्ट करना है, उसी मीडियम में आपके पास किताबें पहुंचेंगी। 5100 एमसीक्यू का बैच मिलेगा, ताकि आप देख सकें कि कहां गलतियां होती हैं, क्योंकि एमसीक्यू में सबसे बड़ी बात होती है प्रीलिम्स में कि वहां पे सिली मिस्टेक होने के चांस बड़े होते हैं। एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स और वैलिडिटी का डिफरेंस 2 साल और 4 साल, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। तो प्लेटिनम बैच जो है उसको आप खुद एनालाइज करेंगे कि ये जो फीचर है ये आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ बाय नाउ करना है। बाय नाउ करके आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एक ओटीपी आ जाएगा आपके पास। जब आप वो ओटीपी यहाँ पर डाल रहे होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे आपने एंटर किया, आपने बाय नाउ किया, बाय नाउ करके आपने एक कूपन कोड लगा दिया और ये कोड लगा दिया NK लाइव, और जैसे ही इस कोड को अप्लाई करते हैं यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि प्लेटिनम बैच 18,999 में है, गोल्ड बैच है वो 11,999 में। तो जो भी आप परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं आपसे पर्सनली बताऊं, यदि आप इस कोड को यूज कर लेना, यदि आप इस कोड को यूज कर लेंगे तो आपको ये बैच मैक्सिमम डिस्काउंट पे और मिनिमम प्राइसेस में अवेलेबल हो रहा है। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, और फीचर मैंने आपको बता दिए हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। देन आप देन कोई डाउट रहता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और रोजाना हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लास में आके आप हमसे पूछ सकते हैं। और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और स्टडी IQ की तरफ से आपके इस एग्जाम में जो भी हेल्प हो पाएगी, वी आर रेडी फॉर दैट, हम उस हेल्प के लिए तैयार हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक कदम बढ़ाने की, आपको एक मजबूत इरादा बनाने की, एंड देन आफ्टर फिर उसके बाद जो भी होता है वो हम आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। और लास्ट यही कहूंगा कि अब ज्यादा सोचने विचारने का, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अपनी तैयारी की जो गति है, स्पीड है, उसको बढ़ा दीजिए, उसका गियर चेंज कर दीजिए। एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।